वर्णमाला व वर्ण क्रम। देखिए दोस्तों, वर्णमाला से पहला ही प्रश्न है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? वर्ण। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वर्ण। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भाषा की मूल इकाई क्या कहलाती है। तो भाषा की मूल इकाई ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? ध्वनि। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे हुए हैं। सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे हुए परीक्षा में आपकी आगे परीक्षा में भी रिपीट हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखिए, अगला प्रश्न है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो आप सभी को बताया था अभी, वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो दोस्तों, ये वर्णों के समूह को कहते हैं। वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए दोस्तों, आगे देखिए, अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपि कितनी है। दोस्तों, हिंदी भाषा में कुल वर्ण कितने हैं? तो कुल वर्ण कितने हैं? 52 है। याद रखिएगा दोस्तों, 52 है। इन 52 में दोस्तों स्वर की संख्या कितनी है? तो वो 11 है। 11 स्वर की संख्या है दोस्तों। और जो हमारे पंचम व्यंजन है, पंचम व्यंजन यहाँ पर हम इन्हें कहते हैं दोस्तों, इनकी संख्या कितनी है हमारी व्यंजन की? तो दोस्तों वो है 25। यहाँ तक दोस्तों ये 25 स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे हमारे 25। दोस्तों, अंतः व्यंजन ये हमारे 4 हैं, और ऊष्म व्यंजन ये दोस्तों हमारे ये 4 हैं। और देखिए दोस्तों, आगे इसमें भी दोस्तों संयुक्त व्यंजन वो भी हमारे कितने हैं? 4 हैं। अयोगवा व्यंजन ये 2 है, और द्विगुण व्यंजन ये दोस्तों 2 हैं। ऐसे करके हमारे कुल 52 वर्ण हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं दोस्तों, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन 2 प्रकार की होती हैं। आगे देखिए दोस्तों, वर्णों के कितने भेद हैं। तो वर्णों के कितने भेद हैं? अभी आपको बताया था 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। आगे वो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, हम उसे स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। दोस्तों, स्वर हमारे अपने आप बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं। लेकिन व्यंजन क्या है? व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्वर। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11। अभी आपको हमने बताई थी 11 रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। दोस्तों, कौन स्वर नहीं है? तो आपको पता है ये वाला डी ऑप्शन, वह स्वर नहीं है। वह क्या है हमारा? इसमें स्वर नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन स्वर नहीं है। दोस्तों, इसमें भी कौन स्वर नहीं है? तो वह क्या है? ये स्वर नहीं है। वह हमारा स्वर नहीं है, ये दोस्तों व्यंजन है। क्या है? व्यंजन। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है। दोस्तों, मूल दीर्घ स्वर नहीं है इसमें से, तो वो नहीं है ओ। ये दोस्तों हमारा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में दीर्घ स्वर है। दोस्तों, दीर्घ स्वर बताना है, तो वो है हमारा ई। ई क्या है? हमारा मूल दीर्घ, ये तो हमारा दीर्घ स्वर है। ई क्या है? दीर्घ स्वर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ, तो दोस्तों हमारा इसमें हो जाएगा आ। आ क्या है? हमारा दीर्घ स्वर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। तो दोस्तों, संयुक्त स्वर इसमें से कौन कौन से हैं? स्वर का स्वर बुझे हैं संयुक्त। तो संयुक्त स्वर की बात करें तो दोस्तों ए, ओ, औ, ये दोस्तों हमारे संयुक्त स्वर हैं। क्या है? संयुक्त स्वर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? देखिए दोस्तों, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और एक प्रकार और इनका ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और होते हैं दोस्तों प्लतु स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लतु स्वर, इनको भी याद रखिएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लतु क्या है। दोस्तों, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लतु क्या है? तो ये दोस्तों क्या है? स्वर है। ये दोस्तों स्वर हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो दोस्तों, दीर्घ, ह्रस्व और प्लतु। दीर्घ, ह्रस्व और प्लतु ये दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं स्वर के प्रकार। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, जीव के आधार पर, जीव के आधार पर दोस्तों स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर।
ये दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। जीव के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं स्वर। देखिए दोस्तों, अर्धविव्रत स्वर कौन सा है? अर्धविव्रत स्वर, तो दोस्तों वो है ए। आय क्या है? अर्धविव्रत स्वर है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अर्धविव्रत स्वर ए है। अगले प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे कहलाते हैं। तो दोस्तों वो क्या कहलाते हैं? जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, तो दोस्तों वो क्या कहलाते हैं? देखिए दोस्तों, वो कहलाते हैं दोस्तों हमारे निर्नासिक स्वर। निर्नासिक स्वर कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, निर्नुनासिक स्वर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो दोस्तों ऊ किस प्रकार का शब्द है? तो यह पश्च समृत स्वर, पश्च समृत स्वर है भाषा की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन आवृतमुखी स्वर है? तो दोस्तों कौन आवृतमुखी स्वर है? तो वो है दोस्तों ई। ई क्या है? आवृतमुखी स्वर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? दोस्तों कंठ वर्ण जो हमारे कंठ से बोला जाता है वो वर्ण कौन सा है? तो वो है आ। आ क्या है? हमारे कंठ से बोला जा रहा है। कौन सा वर्ण ओष्ठ है? नहीं है। दोस्तों कौन सा वर्ण ओष्ठ से नहीं बोला जाता है? तो दोस्तों वो है आ। आ क्या है? ओठ से नहीं बोला जाता है। माँ भी ओठ से बोला जाता है, ऊ भी ओठ से बोला जाता है, बा भी ओठ से बोला जा रहा है। तो आ क्या है? आ हमारा ये दोस्तों कंठस्य वर्ण है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? दोस्तों ओठ, ओठ से कौन सा वर्ण बोला जाता है? तो ओठ से हमारा ऊ बोला जा रहा है। ऊ, ऊ क्या है? ओष्ठ वर्ण है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, कंठ तालव्य कौन सा है? दोस्तों कंठ तालव्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, कंठ तालव्य है ए और आई। ए और आई क्या है? ये दोस्तों कंठ से और तालु से दोनों से बोले जा रहे हैं, ए आई। तो ये दोस्तों कंठ तालव्य हो जाएंगे। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? दोस्तों कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है? तो वो है दोस्तों ए। ए क्या है? दोस्तों कंठ और तालु से बोला जाता है। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, ए के उच्चारण में और की सहायता ली जाती है। दोस्तों ए का उच्चारण किस किस से होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ए का उच्चारण हमारा ये दोस्तों कंठ और तालु से होता है। अभी हमने इसी के 3 प्रश्न कर लिए हैं। तो ए आई क्या है दोस्तों? ये कंठ तालु शब्द हैं, कंठ तालव्य से बोले जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, एक प्रश्न हमने 3 बार रिपीट कर लिया है, अब आपको याद हो जाना चाहिए। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? दोस्तों ओ और औ ये दोस्तों किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ये दोस्तों कंठोष्ठ वर्ण हैं। कैसे हैं? ये भी कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? दोस्तों इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दोस्तों ओ का उच्चारण स्थान अभी आपको बताया था, वो है कंठ और ओष्ठ है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कंठ और ओष्ठ है। देखिए दोस्तों, ई चा छा जा झा उआ आदि का उच्चारण किस में होता है? तो दोस्तों इन सभी का उच्चारण किस में होता है? तो ये होता है दोस्तों तालव्य से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, तालव्य से। आगे प्रश्न देखिए दोस्तों, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? दोस्तों इसमें से कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? बाकी सब पुल्लिंग है, लेकिन इसमें से एक अक्षर पुल्लिंग नहीं है। तो दोस्तों वो कौन सा है? ऑप्शन सी ई। ई क्या है दोस्तों? ये स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शब्द में रिल स्वर नहीं है? दोस्तों इसमें से रिल स्वर नहीं है, किस में नहीं है? तो दोस्तों वो नहीं है, आज में नहीं है। आज में नहीं है। देखिए दोस्तों, कृपा में है, दृष्टि में है, कृष्ण में है, इन सभी में रिल स्वर का उपयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में रिल की मात्रा का उपयोग हुआ है? दोस्तों कौन से शब्द में रिल की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो दोस्तों वो हुआ है वृष्टि में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वृष्टि। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? दोस्तों कौन सा शब्द है जो अनुनासिकता शब्द से बोला जाता है? तो दोस्तों वो है संभालना। संभालना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, संभालना। देखिए दोस्तों, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं? व्यंजन। देखिए दोस्तों, व्यंजन स्वर और व्यंजन से मिलकर बनता है व्यंजन। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है?
तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वो है 33। कितनी है? 33 दोस्तों व्यंजन है। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? दोस्तों निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो याद रखिएगा वो है का और खा। का खा क्या है? ये दोस्तों कंठ से बोली जाती हैं। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है? दोस्तों दांत से कौन सा शब्द बोला जाता है? तो याद रखिएगा दांत से हमारा इसमें दोस्तों ला शब्द बोला जाता है। तो ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा ला। ला क्या है? ये दोस्तों दंत से बोला जाता है। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? दोस्तों घा का उच्चारण स्थान तो वो है कंठ। घा क्या है? कंठ से बोला जा रहा है। हिंदी की सात ध्वनि है। दोस्तों सात ध्वनि कौन सी है हिंदी की? तो ये दोस्तों क्या है? तालव्य। ये दोस्तों तालव्य सा है। कौन सा सा है? तालव्य। आगे देखिए दोस्तों, तालव्य व्यंजन है। दोस्तों तालव्य व्यंजन कौन सा है? तो इसमें तालव्य व्यंजन है दोस्तों चा छा जा झा। ऑप्शन भी राइट आंसर है चा छा जा झा। ये दोस्तों तालव्य व्यंजन है। चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? चा और छा का तो अभी दोस्तों आपको बताया था क्या है? तालव्य है। तो ये हो जाएगा तालु। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा तालु। या का उच्चारण स्थान कौन सा है? दोस्तों या का उच्चारण स्थान है तालु। ऑप्शन इसका भी डी राइट आंसर हो जाएगा तालु। निम्न में तालव्य ध्वनि है। दोस्तों तालव्य ध्वनि आप अभी आपको बताई कौन सा है? ये तालव्य सा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा तालव्य सा। देखिए दोस्तों यूपीपी कांस्टेबल 18/6/2018 की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ है। तो दोस्तों हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ अभी आपको बताया चा छा जा झा। तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा चा छा जा झा। आगे देखिए दोस्तों, सा का उच्चारण स्थान है तो वो है तालु। क्या है? तालु। ये दोस्तों कितनी बार प्रश्न आया हुआ है सा का? याद हो जाना चाहिए आपको सा वाला प्रश्न। दूसरी भी पाली में यही प्रश्न आया हुआ है। देखिए अगला प्रश्न है, चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो चा वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो ये दोस्तों तालव्य में आती हैं। हम कितनी बार पढ़ते हुए आए हैं? तालव्य में। देखिए दोस्तों कितनी बार रिपीट हो रहा है तालव्य शब्द का। आगे देखिए दोस्तों, ढा वर्ण का उच्चारण स्थान है और वर्ग रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुनें। तो ढा वर्ग का उच्चारण स्थान और उसका वर्ग कौन सा है? तो दोस्तों ढा वर्ण का वर्ग कौन सा है? तो ये दोस्तों टा वर्ग में, टा वर्ग से इसका उच्चारण स्थान है चौथा है। और ये दोस्तों कौन सा है? चौथा। तो दोस्तों ढा वर्ण का उच्चारण स्थान ये दोस्तों मूर्धा है। यह टा वर्ग का चौथा वर्ण है। याद रखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? दोस्तों कौन सा वर्ण है जो उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, दांत से नहीं बोला जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों वो है टा। क्या है? टा। ये दोस्तों दंत नहीं है। दंत नहीं है तो टा क्या है? ये दोस्तों मूर्धा है। क्या है? मूर्धा। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। दोस्तों दंत ध्वनि कौन सी है? तो याद रखिएगा वो है ता। ता क्या है? ये दोस्तों दंत ध्वनि है। निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण कौन सा है? तो दंत वर्ण अभी आपको बताया ता। ता क्या है? ये दोस्तों दंत वर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से दंत ध्वनि है। तो दोस्तों दंत ध्वनि कौन सी हो जाएगी? इसमें से दंत ध्वनि हो जाएगी ला। ला क्या है? ये दोस्तों दंत ध्वनि है, हमारी दांत से बोली जा रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं। तो ये सभी दोस्तों ओष्ठ व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? ओष्ठ। दोस्तों इनमें हम बोलने पर क्या हो रहा है? पा फा बा भा मा। माँ में हमारे दोनों ओठ आपस में मिल रहे हैं तो ये दोस्तों ओष्ठ वर्ण हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हिंदी की वाद ध्वनि है। दोस्तों हिंदी की वाद ध्वनि कौन सी है? तो देखिए दोस्तों हिंदी की जो वाद ध्वनि है अभी आपको बताइए ओष्ठ ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? ओष्ठ ध्वनि है। बा का उच्चारण स्थान है, वा का उच्चारण स्थान। तो दोस्तों इसका है दंत और ओष्ठ। ये दोस्तों ओठ से बोले जा रहे हैं और दंत से बोला जा रहा है वा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंत ओष्ठ है? तो दंत ओष्ठ कौन सी है? वा ध्वनि क्या है? दंत ओष्ठ है। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं आता? दोस्तों टा वर्ग में कौन सा नहीं आता है? तो वो दोस्तों कौन नहीं आता है? धा नहीं आता है। कौन नहीं आता? धा।
ये दोस्तों ता वर्ग में आता है। कौन से वर्ग में आता है? ता वर्ग में। ता, था, दा, धा, ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा 61वां, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? दोस्तों हमारे 4 स्पर्श व्यंजन हैं, तो दोस्तों कौन सा नहीं है? वो नहीं है इसमें, या नहीं है। दोस्तों इस स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। याद रखिएगा दोस्तों, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। 25 संख्या है दोस्तों। और हमारा जो या शब्द है ये दोस्तों, या क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। या क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? तो सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है दोस्तों? कौन से वर्ग में है सभी अंतस्थ व्यंजन? दोस्तों अंतस्थ व्यंजन बताने हैं, सॉरी दोस्तों, इसमें पूछा है हमसे स्पर्श व्यंजन। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। 25 स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। तो कौन से हो जाएंगे? का, चा, पा, दा, ये दोस्तों स्पर्श व्यंजन है। का, चा, पा, दा। और इसमें एक वर्ग और होता है टा वर्ग। तो इन सभी में 5-5 वर्ण होते हैं, तो इस प्रकार से 25 हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। का, चा, पा, दा, ये सभी दोस्तों स्पर्श व्यंजन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? दोस्तों अंतस्थ व्यंजन, तो याद रखिएगा अंतस्थ व्यंजन इसमें से कौन सा है? तो दोस्तों वो हो जाएगा हुआ। हुआ क्या है? ये दोस्तों अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? दोस्तों फिर हमें अंतस्थ व्यंजन बताने हैं। तो ये इसमें क्या है? या क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। या, रा, ला, वा, शा, ये दोस्तों अंतस्थ व्यंजन है। और इसे दोस्तों अर्ध स्वर भी कहते हैं। वा व्यंजन है, तो दोस्तों वा व्यंजन कौन सा है? तो ये दोस्तों अंतस्थ है। कौन सा है? अंतस्थ। देखिए दोस्तों अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, ये 4 व्यंजन अंतस्थ है। या, रा, ला, वा, याद रखिएगा, या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ऊष्म कौन सी है? सा, हा, तीनों सा और हा, ये दोस्तों हमारे ऊष्म व्यंजन है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन है? तो किस प्रकार के हैं? अंतस्थ हैं। कैसे हैं? अंतस्थ। अब तो आपको याद हो गए अंतस्थ व्यंजन है। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? दोस्तों फिर वही प्रश्न, या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा कैसे हैं? अंतस्थ व्यंजन है। देखिए दोस्तों, या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन। चा, छा, जा, झा स्पर्श व्यंजन तालव्य है। सा, सा, हा ऊष्म व्यंजन। छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये दोस्तों संयुक्त व्यंजन है। इन चारों को याद रखिएगा दोस्तों, ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपकी भी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? दोस्तों ऊष्म व्यंजन ये दोस्तों कौन सा है? तो याद रखिएगा हा क्या है दोस्तों? हमारा ऊष्म व्यंजन है। अभी आपको बताए थे 4 शब्द होते हैं ऊष्म व्यंजन के, कौन से? तीनों सा और एक हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। अभी आपको पिछले प्रश्न में बताया था। फिर वही प्रश्न, ऊष्म व्यंजन नहीं है दोस्तों, ऊष्म व्यंजन नहीं है तो सा ये तीनों ऊष्म व्यंजन है। तो गा क्या है? हमारा ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा गा। अगला प्रश्न है, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो दोस्तों 4 हमारे अंतस्थ हैं, 4 हमारे वर्ण हैं। अंतस्थ कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा। और ऊष्म कौन से हैं? सा, हा, तीनों सा और हा। इस प्रकार से 8 हो जाएंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 8। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? 2 व्यंजन जब एक साथ मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे दोस्तों? याद रखिएगा संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। दोस्तों संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? 4 व्यंजन हैं संयुक्त व्यंजन, उनको भी याद रखिएगा। कौन कौन से हैं? छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, ये दोस्तों संयुक्त व्यंजन है, हमारे संयुक्त व्यंजन है। इनसे भी प्रश्न काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। देखिए इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो वो नहीं है फा इसमें क्या है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? दोस्तों संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो वो है ज्ञा। अब तो आपको संयुक्त व्यंजन चारों याद हो जाने चाहिए। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हमारे? तो दोस्तों छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। अगला प्रश्न है, छा वर्ण किसके योग से बनता है? तो छा वर्ण बनता है का और सा।
का और सा से बनता है छा वर्ण। छा ध्वनि निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? तो दोस्तों छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो ये दोस्तों संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो ज्ञावर्ण है, ज्ञावर्ण ये किन वर्णों के संयोग से बना है? दोस्तों ज्ञावर्ण हमारा किससे बना है? तो जा और या, जा और यहाँ से बना है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसको इस प्रकार देख लीजिएगा, इस प्रकार बना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवा हैं? तो दोस्तों आपको पहले ही मैंने बताया था, तो कितने हैं? 2 हैं, 2 हमारे अयोगवा हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? दोस्तों नाक से कौन सा व्यंजन बोला जाता है? तो नासिक्य कौन सा है? हमारा नासिक्य है दोस्तों। यहाँ क्या है हमारा? ये नासिक्य व्यंजन है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? दोस्तों कौन सा व्यंजन हमारा इसमें संघर्षी है? तो याद रखिएगा, हाँ क्या है हमारा? ये संघर्षी व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन भी यही है और संघर्षी भी व्यंजन यही है। तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन हो जाएंगे हमारे ऊष्म संघर्षी। तो सा हा हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन हो जाएंगे, सा हा। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, सा हा, तीनों सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था, ये हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। कैसे व्यंजन कहलाते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। अघोष वर्ण कौन सा है? दोस्तों अघोष वर्ण, तो अघोष वर्ण कौन सा है? वो है दोस्तों हमारा सा क्या है? हमारा अघोष वर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो दोस्तों वो है गा क्या है दोस्तों? ये अल्प प्राण व्यंजन है। आगे देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? तो दोस्तों अल्प प्राण इनमें से हमारा कौन सा व्यंजन है? तो दोस्तों इसमें से हमारा अल्प प्राण व्यंजन हो जाएगा, अल्प प्राण व्यंजन इसमें से हमारा कौन सा हो जाएगा? तो वो दोस्तों हो जाएगा चा व्यंजन, अल्प प्राण हो जाएगा हमारा। कौन सा व्यंजन है? चा व्यंजन, ये दोस्तों अल्प प्राण है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? दोस्तों अल्प प्राण ध्वनियों का समूह, तो दोस्तों एक तो हमारा चा हो गया, एक तो हमारा गा हो गया। तो चा और गा, दोस्तों इसमें चा जा हुआ, तो ये हमारा अल्प प्राण व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चा। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो दोस्तों कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? वो है ता क्या है? ये दोस्तों अल्प प्राण है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण, तो दोस्तों याद रखिएगा, का और गा ये दोस्तों अल्प प्राण है। कैसे हैं? अल्प प्राण। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग, दोस्तों सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? तो वो दोस्तों खा छा और ठा ये दोस्तों तीनों हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, खा छा ठा। अगला प्रश्न है, महाप्राण ध्वनि व्यंजन वर्ग किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये महाप्राण की ध्वनियाँ होती हैं, वो दोस्तों कौन कौन से वर्ग की होती हैं? तो ये दोस्तों दूसरा और चौथा होता है। तो दूसरा और चौथा वर्ग है, दूसरा और चौथा ये दोस्तों सभी हमारे कैसी हैं? महाप्राण की ध्वनियाँ हैं। निम्न में से महाप्राण वर्ग है, तो महाप्राण वर्ग कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा वो हो जाएगा था क्या ये दोस्तों? महाप्राण वर्ण है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से महाप्राण व्यंजन है, दोस्तों महाप्राण व्यंजन इसमें से कौन सा है? तो याद रखिएगा वो है हमारा घा। ये दोस्तों घा क्या है? महाप्राण वर्ण है, व्यंजन है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो महाप्राण व्यंजन इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों हमें याद रखना है महाप्राण व्यंजन कौन सा होता है? दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें ये ता तो क्या है हमारा? पहला है, तो ये तो होगा नहीं। ता था दा, तो ये तीसरा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। पा फा भा मा, तो ये दोस्तों कौन सा हो जाएगा? हमारा हो जाएगा भा। ये दोस्तों कौन सा आ रहा है? चौथा आ रहा है। और ये दोस्तों पाँचवा हो जाएगा, पंचम वर्ण होगा, तो ये नहीं होगा। अघोष वर्ण कौन सा है?
तो दोस्तों अघोष वर्ण, अघोष वर्ण कौन सा है दोस्तों, इसमें हो जाएगा सा। सा क्या है ये दोस्तों, हमारा अघोष वर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा वर्ण हमारा अघोष है, तो वो क्या है, का। का क्या है दोस्तों, ये हमारा अघोष वर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। इसमें से कौन सा वर्ण अघोष है, तो दोस्तों वो है चा। चा क्या है, हमारा अघोष वर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है। तो दोस्तों अघोष वर्ण क्या है, हमारा पा। पा क्या है, इसमें से दोस्तों हमारा अघोष वर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। दोस्तों अब हमको घोष वर्ण बताना है, सघोष वर्ण। तो दोस्तों वो हो जाएगा दा। दा क्या है ये दोस्तों, हमारा घोष वर्ण है। अगला प्रश्न है, कौन वर्ण घोष नहीं है। दोस्तों इसमें से कौन सा वर्ण घोष नहीं है। तो दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये ता है। ये ता हमारा क्या है, घोष नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा ता। ता क्या है, इसमें घोष नहीं है। निम्न में से कौन घोष वर्ण, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। तो दोस्तों घोष वर्ण बताना है इसमें से। तो घोष वर्ण इसमें से कौन सा है, तो वो हो जाएगा जा। जा क्या है, हमारा घोष वर्ण है। बाकी सब हमारे अघोष हैं। सघोष वर्ण कौन सा है। दोस्तों सघोष वर्ण इसमें से हमारा कौन सा है, तो बा। बा क्या है ये दोस्तों, हमारा सघोष वर्ण है। बाकी सब क्या है ये दोस्तों, अघोष हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काकल्प्य वर्ण कौन सा है। दोस्तों काकल्प्य वर्ण, दोस्तों नया प्रश्न आ गया हमारा, काकल्प्य वर्ण। तो ये दोस्तों हमारा काकल्प्य वर्ण है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, काकल्प्य वर्ण। अब आ गया दोस्तों हमारा रा वर्ण का विवरण है। तो दोस्तों हमारा रावण कैसा है। तो हमारा जो रावण है वो वर्तस्य है, लुंठित है, सघोष है, अल्पप्राण है, अल्पप्राण व्यंजन है। तो ये इस प्रकार का वर्ण है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्तस्य, वर्तस्य, लुंठित, सघोष और अल्पप्राण व्यंजन है रा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। पार्श्विक कौन सा है, तो ला। ला क्या है दोस्तों, ये पार्श्विक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर कौन सा है, तो ये दोस्तों हमारा या क्या है, हमारा अर्धस्वर है। स्पर्श व्यंजन, दोस्तों अगला हमारा स्पर्श व्यंजन कंठस्थ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। दोस्तों स्पर्श व्यंजन भी है, कंठस्थ ध्वनि भी है और अघोष और महाप्राण, चारों प्रकार का वर्ण कौन सा है, तो वो है हमारा खा। ये दोस्तों स्पर्श व्यंजन है, कंठ से बोला जाता है खा, और अघोष भी है और महाप्राण भी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है। दोस्तों ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें हमारा रा नहीं है। तो दोस्तों याद रखिएगा कौन सा शब्द है, वो है दोस्तों मातृभूमि। क्या है, मातृभूमि। इसमें हमारा रा व्यंजन नहीं है, क्योंकि इसमें दोस्तों ये रिल की मात्रा है। किसकी मात्रा है, रिल की मात्रा है। अगला प्रश्न है, अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। दोस्तों इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। सही है दोस्तों। अनुस्वार नासिक व्यंजन होता है, ये भी ठीक है। इसे के रूप में दर्शाया जाता है। दोस्तों ये भी सही है, लेकिन हमारा डी, दोस्तों इसे के रूप में लिखा जाता है। दोस्तों ये वाला इसमें गलत हो जाएगा। हमारा इसमें डी ऑप्शन है, इसमें गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लिपि। अगला प्रश्न है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों वो क्या कहलाती है, युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, युग्मक ध्वनियाँ। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों जिन शब्दों के अंत में आ आता है तो दोस्तों उन्हें कहते हैं अकारांत। क्या कहते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अकारांत।
अगर ऊ आ जाए तो उकारांत, ओ आ जाए तो अकारांत, ऐसे करके हो जाएगा, याद रखिएगा। तो उनका अकारांत हो जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छा क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये किस क्रम के बाद आता है छा वर्ण? तो ये दोस्तों आता है हमारा का के बाद। किसके बाद आता है? का और छा से मिलकर बनता है। देखिए दोस्तों, जो हमारा छा वर्ण है, छा वर्ण ये दोस्तों का वर्ण के बाद आता है, क्योंकि ये का और सा से मिलकर बनता है, का और सा से मिलकर बनता है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? तो दोस्तों सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? तो दोस्तों वो आएगा रिक्ष। दोस्तों रिक्ष क्यों आएगा? क्योंकि इसमें दोस्तों हमने अभी देखा कि का आता है सबसे पहले। दोस्तों का सबसे पहले आता है, तो छा से पहले इसमें का आ जाएगा, तो का और सा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? अब दोस्तों सबसे पहले कौन सा आएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आग और आकर, इसमें दोस्तों आ पहले है, इसमें पहले आए। अब इसमें का पहले है, दोस्तों का पहले है, और इसमें दोस्तों गा है। तो दोस्तों इसमें ये रा आगे सबसे लास्ट में आता है, गा ये भी लास्ट में आता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? आँख हो जाएगा। इसमें आँख क्यों पहले हो जाएगा दोस्तों? आँख आता है फिर खा आता है। इसमें दोस्तों रा बहुत नीचे चले जाएगा और इसमें गा बहुत इस खा के बाद चला जाएगा। तो इस प्रकार ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, द्रग का वर्ण विच्छेद है। द्रग का वर्ण विच्छेद, तो दोस्तों द्रग का वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा? इसमें दोस्तों आधा दा, फिर रिल की मात्रा, फिर आधा गा और आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा द्रग। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद। देखिए दोस्तों, उद्यान शब्द का शुद्ध वर्ण विच्छेद, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए सर, ऊ, फिर आधा दा और या, फिर आ, और दोस्तों इसमें ना और आ। ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उद्यान का वर्ण विच्छेद। दोस्तों इसको लिख लीजिएगा, उद्यान का वर्ण विच्छेद ऐसे होता है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है। कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण, तो देखिए क्या हो जाएगा कक्षा का? तो ये हो जाएगा कक्षा का सी ऑप्शन, का फिर आधा का फिर सा, और सा पे आ की मात्रा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा कक्षा। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो आज का चैप्टर पहला था वो समाप्त हो गया, और कल की क्लास में हम ये दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। तो दोस्तों इस क्लास को आप पूरा देख लीजिएगा। अगली क्लास में मिलेंगे दूसरे शब्द के साथ। चलिए दोस्तों, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।